वैसे तो लाखों उम्मीदवार अपनी जिंदगी गाड़ी को सही पट्टी पर और सही पटरी पर लेने के लिए अपने परिवार के अच्छे फ्यूचर के लिए बेहतर से बेहतर जॉब ढूंढते हैं, लेकिन अधिकतर उम्मीदवार इस सफर की गाड़ी को सिविल सेवा पर आकर ही रुकती है। जिनमें से कई ऐसे उम्मीदवार ऐसे भी होते हैं जिनको ट्रैवलिंग का खूब शौक होता है और शायद इसलिए वह सब आईएफएस की सर्विस को चुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आईएफएस अधिकारी होना जितना ही लाभदायक है उतना ही उसके कई सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। तो क्या है एक आईएफएस अधिकारी होने के ड्रॉबैक्स, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। कई सारे उम्मीदवारों को लगता है कि बस आईएफएस बन जाएं, हमें तो देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन असल बात यह नहीं है। जिसे यह लगता है कि यह बड़े ही आराम की जिंदगी है तो उन्हें इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। जैसे हर किसी के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, वैसे ही एक आईएफएस अधिकारी बनने पर भी हमें कई सारी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या है वह दिक्कतें, क्या है वह ड्रॉबैक्स, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है नो फैमिली अलाउंस, यानी जिस किसी उम्मीदवार को यह लगता है कि हम जहां जाएंगे वहां अपनी पूरी फैमिली को भी लेके चल सकते हैं, घूम सकते हैं, मजे कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको विदेशों में इतना काम दिया जाता है कि आपको अपनी इस ट्रिकी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। एक आईएफएस अधिकारी को पूरे साल में बस 40 छुट्टियां ही दी जाती हैं, तो एक पारिवारिक तौर पर जो खरी नहीं उतरती। आप में से कई उम्मीदवारों ने एयरलिफ्ट तो जरूर देखी होगी, जिसमें अक्षय कुमार एक आईएफएस अधिकारी का रोल अदा करते हैं। अब ऐसा कि आपको मालूम होगा कि जहां उनकी पोस्टिंग थी वहां एकदम से सैनिक शासन लागू हो जाता है, जिसकी वजह से वो और सभी भारतीय उस शहर में या उस देश में फंस जाते हैं। अब एक आईएएस अधिकारी के ऊपर सभी भारतीयों की जिम्मेदारी होती है। अगर उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो सवाल एक उस आईएफएस ऑफिसर से ही पूछे जाते हैं। दूसरा आता है मैरिज विद फॉरेनर, यानी दोस्तों अगर आप एक आईएफएस अधिकारी हैं और आपको विदेश में कोई पसंद आ गया तो आप उससे यूं ही शादी नहीं कर सकते। आपको बकायदा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जो कम से कम 1 से 1.5 साल तक का होता है। अगर आप विदेश में किसी से शादी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजना पड़ता है, जिनमें मिनिमम से मिनिमम 1 साल का समय लग जाता है। और यह जरूरी नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट उस प्रपोजल को पास ही करेगा, वह इसे खारिज भी कर सकती है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो उन्होंने आपका प्रपोजल पास भी कर दिया, फिर भी शादी करने के लिए उस फॉरेनर पार्टनर को इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए अप्लाई करना पड़ता है और सिर्फ इसी के बलबूते आप एक फॉरेनर से शादी कर सकते हैं। अगली आती है इंटेंस वर्कलोड, यानी दोस्तों वैसे तो हर किसी को अपने क्षेत्र में कार्य करते रहना होता है, लेकिन यह कार्य आईएफएस अधिकारी के लिए तब दुगना हो जाता है जब देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उस देश में विजिट के लिए जा रहा होता है। जहां एक तरफ आईएफएस अधिकारी को 14 घंटे काम करने पड़ते हैं, वहीं उसे 20-20 घंटों तक गधों की तरह काम करना पड़ता है। अब चाहे पीएम 2 दिन के लिए ही क्यों ना आ रहा हो, यह अत्यधिक जिम्मेदारी वाला काम होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पर 2 देशों के बीच के रिलेशन को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रैवल अलॉट। वैसे यह सुनने में काफी अच्छा लगता है कि अगर आप एक आईएफएस अधिकारी हैं तो आपको देश विदेश में घूमने को मिलेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो यह काफी सरदर्द वाली चीज हो सकती है। अगर आपकी हर 3 साल में आपकी पोस्टिंग चेंज कर दी जाए तो यह आपके बच्चों के लिए एक उचित चीज नहीं होगी। आपको उनकी स्कूलिंग को चेंज करना पड़ जाएगा, आपको उनके लिए एजुकेशन पर उससे काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। अगली चीज आती है नो वर्किंग वीजा फॉर वाइफ, यानी दोस्तों अगर आप एक आईएफएस अधिकारी की पत्नी हैं तो आपको विवाह में विदेश में रहने के लिए वर्किंग वीजा नहीं मिल सकता।
यानी अब वहां जाकर कोई जॉब नहीं कर सकती। एक पत्नी एक पति के पारिवारिक और साथ ही प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी अहम भूमिका निभाती है, जो इस पॉइंट पर आकर अटक जाती है कि वह विदेश में जाकर कोई जॉब नहीं कर सकती। नो एंट्री फॉर IAFS। अब आप यह सुनकर थोड़ा सोचेंगे कि भाई नो एंट्री, एक IAFS अधिकारी तो विदेशों में काम करने के लिए ही जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा होता है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऐसे कई सारे स्थान होते हैं जहां एक IAFS ऑफिसर को घुसने की इजाजत नहीं दी जाती है। वहीं अगर उसी के देश का कोई आम नागरिक हो जो उस स्थान पर घूमना चाहे या वहां जाकर रहना चाहे, तो उसे किसी भी चीज की, किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। हॉस्पिटल बिल्स पेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। यानी दोस्तों, अगर आप एक IAFS अधिकारी हैं और भारत में आपके परिवार के साथ रहते हैं, तो आपके और आपके साथ आपके परिवार वालों के हॉस्पिटल बिल्स भारतीय सरकार द्वारा ही भरे जाते हैं। वहीं अगर आप विदेश में रहते हैं तो यह सभी बिल्स खुद आपको अपनी पॉकेट से परचेज करने पड़ते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक साबित हो सकता है। साथ ही एक और अहम बात कि किसी भी IAFS अधिकारी को अपनी मर्जी से किसी भी देश में जाने का अवसर नहीं मिलता जब तक आपकी पोस्टिंग उस देश में ना हो जाए। कभी आपकी पोस्टिंग काफ़ी बेटर सिचुएशंस में हो सकती है, तो कभी ऐसी कंट्री में भी हो सकती है जिसमें दंगे चल रहे हों, जैसे अफगानिस्तान। यह सब आपके हाथों में नहीं होता। तो यह थी वह सभी ड्रॉबैक्स जो आपको IAFS ऑफिसर होने के नाते आपको इनका सामना करना पड़ सकता है। तो आप कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पर हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। UPSC की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक UPSC 27 Years Civil Services Preliminary Exams 2022। IAS और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और CSET के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।